नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देशव्यापी जो चक्का जाम है उसका देशव्यापी असर आपको दिखा रहे हैं। ये है टाटियावास टोल प्लाजा, जहां पर जयपुर चौमू का नेशनल हाईवे, जहां पर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और चक्का जाम, यहाँ पर रोड चारों तरफ से जाम कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार 73 दिन से जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, अलग अलग जगह पर किसान चारों तरफ से बॉर्डर सील कर रखी है, बंद कर रखी है लोगों ने, और ये दिखा रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये जो टोल प्लाजा के पास में जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है। किसान यहाँ पे दूर दूर से पहुँचे और उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे जब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। वैसे कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी लगातार ये कह रही है कि किसान को यदि कुछ काला लगता है तो हमारे पास आए और हम उनसे बात करने को तैयार है। कुछ किसान नेताओं से भी हम बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कुछ किसान नेताओं से भी हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके के ये जो टोल प्लाजा है उसको उन्होंने जाम किया हुआ है। लोगों से जानकारी लेंगे क्या कहना है आपका, किस तरीके से जो लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जो चक्का जाम किया है, क्या लगता है इससे सरकार मान जाएगी? देखिए, ये 72 दिन के बाद भी सरकार के कानों चूं नहीं रेंग रही है। इसलिए किसान है जो जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे तब तक है जो हम नहीं हटेंगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और हम आंदोलन करते रहेंगे। और हमारे 195 में उन्होंने शहादत दे दी, अगर शहादत कितनी भी देनी पड़े तो हम देंगे, लेकिन मोदी जी को या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। आपके नेता अमराराम जी दिल्ली बॉर्डर पर रुके हुए हैं बहुत दिनों से, क्या लगता है कि अब जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक वहां से हिलने वाले नहीं है? देखिए, ये संयुक्त मोर्चा, इसमें काफी संगठन है, सारे संगठन आजादी के बाद पहली बार, इसमें कोई पार्टी नहीं, किसान सारे एकजुट होकर के, किसान की कोई जाति नहीं होती है, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम जमे रहेंगे और शाहजहांपुर में और टिकरी बॉर्डर पे और सभी बॉर्डरों पे जमे रहेंगे और मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। और भी लोगों से और भी किसान नेताओं से जो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं आप, और किस तरीके से आज रोड का चक्का जाम किया है। करो इसको पूछो इसको। क्या आपको लगता है कि जो आप चक्का जाम कर रहे हो जो सरकार मानेगी? मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगी? बताओ। आपको बताएं कि लगातार हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं मरुद्र बुलेटिन कि आपको ये जो चक्का जाम आज कर रहे हैं, देशव्यापी जो चक्का जाम है उसको लगातार किसानों का समर्थन और किसानों के साथ साथ अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिन्होंने इस आंदोलन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन तोड़कर सड़कों पर आई थी और लगातार बैठी थी। उसी के साथ आज कांग्रेस ने भी अलग अलग जगह पर ये जो आंदोलन किया है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, क्या राय? हम इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि आज 75 दिन हो गए हैं, 75 दिनों से किसान सड़कों पर है, लेकिन मोदी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम यही कहने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से काले कानून वापस ले और जो किसानों पर जो केस ठोक रही है वो सारे केस निरस्त करो और जिन किसानों को जेलों में बंद कर रखा है सबको रिहा करो। और लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, जानते हैं कि किस तरीके से वो इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना है, किस तरीके से आप इसको समर्थन कर रहे हैं? आज जो चक्का जाम है उससे क्या सरकार पर दबाव बनेगा? सबसे पहले मरुदा चैनल को हम नमस्कार कहना चाहते हैं, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को। और चूंकि हम लोग 13 दिसंबर से लगातार आंदोलन के अंदर हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह से किसानों ने लगातार अपनी बात रखी है कि तीनों कृषि कानून जो किसान विरोधी हैं इनको वापस लिया जाए, लेकिन कृषि मंत्री को आगे करके मोदी जी ने जिस तरह से एक पासा फेंकर छोटे बच्चों को खिलौना जैसे देते हैं ऐसे रोज नए दाम पे खेल रहे हैं, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। ये देश का किसान है, अन्नदाता है, आपका मतदाता भी है, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने हमको सड़क पे बिठाया, हमने तो भी एतराज नहीं किया,
उन्होंने हिंसा अपने तरीके से की, हम तब भी अपना शांति से आंदोलन करते रहे और आज अपनी बात कहने का एक माध्यम है, इसलिए 3 घंटे का चक्का जाम किया। आम जन भी परेशान नहीं हो और हमारी बात भी सुनी जाए। तो सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान भी अपने घरों को नहीं लौटेगा। जो आपने 3 घंटे का जो चक्का जाम किया देशव्यापी, उससे कितना फर्क सरकार पे पड़ेगा, कितना दबाव बनेगा? देखिए, देश के जो टोल गेट बने हुए हैं, टोल टैक्स, तो आप देखिए कि कितना नुकसान उसका होता है। तो सरकार खुद अपने स्तर पे अपने इकोनॉमी को वैसे ही डाउन कर रखा है, जीडीपी दर को हमारे देश के, और बाकी मुद्दों से ध्यान भटका के तो और मुद्दों में जनता को उलझाया जा रहा है। तो किसानों की बात सुने तो ये नुकसान नहीं उनको उठाना पड़े, क्योंकि जनता सब देख रही है। और बिना वजह आंतरिक मुद्दा कह के जिस तरह से जब दूसरे देशों के मसले होते हैं तो भारत के लोग उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, ठीक इसी तरह से जब हमारे देश के अंदर किसान सड़क पे और लोग राय रख रहे हैं तो उन्होंने पूरी फौज पैरोल पे उतार दी कि ये तो किसान हमारे आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहिए। तो हमें लगता है कि कोई आंतरिक मुद्दा नहीं है। जब पिछले 3 महीनों से किसान सड़क के ऊपर है, सारा देश दुनिया देख रहा है कि वो सर्दी में 200 के लगभग जाने चली गई हैं, तो उनकी बात, उनका सवाल, उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष उनको दिखाई नहीं देता। ट्रंप के व्हाइट हाउस पे लोग चढ़ जाते हैं, उसके लिए उनके आंसू बह जाते हैं। तो मोदी जी को नर्म दिली यहाँ भी दिखानी चाहिए, वो बात सुने ताकि किसान जो है अपने घरों को वापस नहीं मानेंगे। यदि कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, आगे की रणनीति हमारे अगुआ जो नेता हैं, राष्ट्रीय समन्वयक संघर्ष समिति बनी हुई है, वो जो तय करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करेगा हम लोग उसकी पालना करेंगे पूरे देश में। हम लगातार आपको आज देशव्यापी जो चक्का जाम है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में चक्का जाम किया जा रहा है और किसानों के समर्थन में ये कहा जा रहा है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं और इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कुछ और लोगों से जानते हैं, क्या लगता है आपके जो चक्का जाम आज आपने किया है, क्या संदेश इससे मोदी सरकार, केंद्र सरकार तक जाएगा? बिल्कुल, हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान कमजोर नहीं है। किसान जिस तरह से अपनी संख्या दिखाते हुए 3 महीने से सड़कों पे लगातार बैठा है, आज उनको ये जताना चाहते हैं कि किसान एक है, इसके साथ मजदूर वर्ग है, सब एक साथ आज सड़कों पे है। उनको जताना चाहते हैं कि अपने तीनों कानून अपनी मर्जी से वापस ले ले, नहीं तो किसान की लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं, तो उसमें आप बात कीजिए। संशोधन के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। कोई भी किसान कोई घर नहीं जाएगा, चाहे यहाँ पे सदियां बीते, सड़कों पे किसान लगातार डटा रहेगा। अब आगे क्या रणनीति होगी यदि आप भी नहीं मानती है सरकार? लगातार जैसे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक पैनल बना हुआ है, जैसे वो लोग कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन किसान घर नहीं जाएगा, ये तो तय है। आपको बता दें कि लगातार देशव्यापी जो चक्का जाम था उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यूपी को छोड़कर पूरे देश में देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया था। उसके बाद में हम आपको ये बताएं कि अब आगे किसानों का ये कहना है कि लगातार यदि फिर भी किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये 11 दौर की वार्ता के बाद में भी कोई राय दोनों सरकार और किसानों के बीच में नहीं बनी थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई थी, लेकिन किसानों ने उसके पास भी जाने से मना कर दिया था। कल कृषि मंत्री तोमर ने संसद में ये भी कहा कि जो सियासी पार्टियां हैं वो ये तो कह रही है कि जो कानून है वो काले हैं, लेकिन ये नहीं बता रही है कि इनमें काला क्या है। लेकिन ये आगे तक रार कहाँ तक जाएगी? जिस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किले नुकुली किले लगाए गए, दिल्ली को बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तर्ज पे सीज किया गया। उसके बाद में बैकफुट पर सरकार आई आलोचना के बाद में, और वापस से उन्होंने इस जो बॉर्डर सील की थी उसको धीरे धीरे किलों को उखाड़ना वापस स्टार्ट किया। लेकिन अभी भी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है और लगातार ये कह रही है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जा, हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, संशोधन पर बात कर सकते हैं। लेकिन किसान भी लगातार अड़े हुए हैं और सड़कों पर दिन प्रतिदिन आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हम जब तक नहीं हटेंगे सड़कों से जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो। क्या कहना है आपको, जो आपने चक्का जाम किया है, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या इससे सरकार पर दबाव बनेगा? देखिए, हम ये संदेश, ये लोकतंत्र को बचाने की झगड़ा है। जब किसानों के लिए मोदी सरकार ने सड़कों पर कीले तार उसको रोकने की कोशिश करी है, तो उनके समर्थन में पूरे देश का
किसान, मजदूर, जनता उनके साथ में और मांग कर रहे हैं कि किसानों का बिल जो लाए हैं, काला कानून लाए हैं, उसको वापस लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। अब यदि नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलेगा। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेगी तो आने वाले चुनाव में ये सरकार नहीं रहेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लगातार बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम मरुधर बुलेटिन पे ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे यहाँ पर चक्का जाम, पूरा देशव्यापी चक्का जाम, उसकी लाइव तस्वीरें, लाइव कवरेज, हम पल पल की खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन श्रीराम के साथ सागर चौधरी, टाटियावास।